ठीक है, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। इसमें 50% पढ़ ही ले, आज इतना ही कर लेते हैं, कल से मैथ वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी और भी क्लासेस का है ना, तो हम उसको ऑनलाइन कर देंगे, घर से ही कर देंगे उसको वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। अगर मान लीजिए देखने का मूड रहा तो वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी एग्ज़ाम खत्म हो गया है, तो अब काम की बात कर लेते हैं। ये सब ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे आज तो नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है फिर से, और अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा समस्या नहीं है। बाकी हम खत छोड़ेंगे नहीं, सारा को वीडियो के माध्यम में कर देंगे, और इसी महीने के अंदर में कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना जी। एग्ज़ाम तो इसी हो ही गया, तो काम की चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा होना अच्छा चीज़ है। तो कल से जो है ना मैथ का बेसिक्स, क्योंकि मैथ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहिएगा कोई और सब्जेक्ट को भी लेके चल सकते हैं, बट कोई और सब्जेक्ट में क्या है, साइंस भी लेके चलिएगा। साइंस, ठीक है, साइंस भी चला जाएगा। कुछ कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंट को बेसिक्स को कवर किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सोच विचार का ही करना है, जो पढ़ना है काम का ही बात पढ़ना है। 1 अप्रैल से आप लोग का भी जो भी हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और 1 ही संभवतः 1 अप्रैल से ही हम लोग भी स्टार्ट करेंगे 7-8 को, जो भी है 1 ही अप्रैल से स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, रूटीन बना दिए हैं, रूटीन देखेंगे, उसी दिन सब चलेगा, उसी दिन अच्छे से प्लान करके कर लिया जाएगा। ठीक है, इस बार जैसे क्या है ना कि सारा सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, आपका हिंदी भी लेके चलेंगे, इंग्लिश का स्टोरी भी लेके चलेंगे, एक दिन में हो जाएगा। हिंदी का स्टोरी, इंग्लिश का स्टोरी तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ काहे नहीं होगा। अरे हम स्टोरी आगे पढ़ के आ जाएंगे, हम ऐसे ही सुना देंगे, उस समय है क्या चीज़, स्टोरी सुनाने में क्या जाता है। अगर हम आप ही का स्टोरी को पढ़ के आते तो उसमें क्या है कर सुना देता है। हाँ, इंग्लिश वाला है तो थोड़ा सा आप लोग को बढ़िया से थोड़ा सा लाइन बाय लाइन अगर आपको मतलब समझाए तो वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करेगा, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लग सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का बुक आपके पास भी होगा, हमारे पास भी होगा, हम पढ़ेंगे, उस लाइन को आप देखेंगे, उस लाइन के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से क्या अर्थ निकला, इस तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा ना कि आपको लाइन समझ में आने लगेगा। फिर उसी को जाके आप घर में पढ़िएगा तो वो आपको स्टोरी समझ में आएगा, आप पढ़िएगा तो। ठीक है, आप साथ में ही जो है मान लीजिए कुछ जैसे इंग्लिश का स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ वोकैबुलरीज होगा जो आपको नहीं पता होगा, तो बुके में उसका हिंदी लिख लिया करिएगा। ऐसे कर करके समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, करते 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 कुछ टाइम बाद आपको इंग्लिश का स्टोरी समझ में आने लगेगा। तो ऐसे ही आता है, उसके लिए कोई विशेष चीज़ तो है नहीं, बस थोड़ा सा करना होता है। ठीक है, तो करेंगे, कोशिश करेंगे कैसे भी करके। ठीक है, इस बार थोड़ा सा टाइम को सेपरेटली अच्छे से फिक्स करके बांट करके चलेंगे, सभी जो भी क्लासेस रहेगा उसके हिसाब से थोड़ा सा बांट के चलेंगे। मिक्स करके अच्छा नहीं होता है, मतलब 7-8 को एक साथ रखेंगे, बाकी को एक साथ अलग कर देंगे, है ना, ऐसा कर देंगे। 1 घंटे में 7-8 और बाकी के 1 घंटे में सारा जितना भी छिटपुट टाइप का आदमी सबको समेट देंगे। 6 क्लास से नीचे 5-6 कर देंगे। हाँ, नहीं रहेगा तो और भी अच्छी बात, और भी अच्छा है उसमें, पता है अब हम पकड़ पकड़ के थोड़ी लाएंगे। हाँ, पगला है हम। खैर कोई नहीं, छोड़िए, आइए इस पे बात करते हैं फिर। देखिए 1857 की क्रांति का बात चल रहा है। ठीक है, तो कल जो पढ़े थे आप लोग को मोटा मोटी स्टोरी तो याद ही होगा, कल क्या क्या हुआ था। ठीक है ना, 1857 की क्रांति क्यों की गई थी, क्यों किया गया था जी? आइए आइए, क्रांति क्यों किया गया था? हम आलतू फालतू सोच रहे हैं, मतलब आलतू फालतू नहीं, लाइब्रेरी में एगो बॉटल रखा था, उसमें से पानी पी लिए हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है, अगर आप पता नहीं कौन सी का बॉटल था वो, नहीं समझे, मतलब मेरा बॉटल मेरे टेबल पे था, हम निकल रहे थे तो हमको प्यास लगा, फिर लगा कहाँ अपना बॉटल से, क्योंकि मेरा टेबल बड़ा अंदर घुस के जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमको लगा कि पी लेते हैं इधर जाके, तो वहीं पानी पीने गया ना, तो वहीं बॉटल रखा हुआ था, तो उसी बॉटल से पी लिए। वही डर लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर छोड़िए, जो भी है। वेयर इज़ द मार्कर। देखिए 1857 की क्रांति का बात कर रहे थे। ठीक है, 1857 एक डेट है, उस डेट में हुई घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, है ना, यहाँ तक हो गया था, यहाँ के बाद यहाँ तक हम आगे बढ़ा, आज पढ़ना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके पास सारा का सारा वापस से स्टोरी दिमाग में आ जाए दोबारा से, और फिर पूरा का पूरा इस चैप्टर को आज कंक्लूड किया जाएगा। ठीक
ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ चुका है कि हम लोग का इतिहास में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना 1857 में जो घटित हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखने को भी मिलता है कि अगर बढ़िया तरीके से इसमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें हो जाती तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 के बजाय 1857 में ही आज़ाद हो जाता। और जब उस वक्त आज़ादी मिल जाता तो हमारा देश आज और तरक्की की राह पे होता, है ना, हम लोग और ज़्यादा डेवलप्ड होते आज के टाइम पे, है ना। 190 साल के आसपास हम लोग जो पीछे रह गए, जिस पे हम लोग गुलामी किया और लूट करके ले गया, उसी समय हम लोग आज़ाद हो गए रहे होते, ठीक है। और उस समय हमारा देश और डेवलप्ड होता आज के टाइम पे। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ठीक है। उसमें हुआ क्या था, भारतीयों और अंग्रेज़ों के खिलाफ दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था, विद्रोह हुआ था। भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया था, ठीक है ना। उनको जाने का, आज़ादी के लिए जो है डिमांड किया गया था। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए किसी तरीके से प्रयास किया गया था, जो प्रयास बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन क्योंकि लोगों के पास कोई वैसा एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, ठीक है, उस लेवल का जो है अनुभव नहीं था हमारे देश के लोगों के पास। सारे देश के लोग एकत्रित नहीं थे, सभी लोग अपनी इच्छाओं के हिसाब से, मतलब अपने सुविधा के हिसाब से लड़ रहे थे, ठीक है। कोई पेंशन के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई अपना बेटा के राजा बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है ना। किसान अपनी के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी ज़मींदारी को वापस प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है, जैसे वीर कुंवर सिंह अपनी ज़मींदारी खोई हुई ज़मींदारी को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए हुए बेटे को राजा बनाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उनका भी पेंशन वेंशन बंद था, उनके बाद कोई राजा नहीं बनने वाला है, तो वो भी उस बात से परेशान थे, तो वो भी इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति लड़ने तो आए थे, बट सबका मत थोड़ा सा पर्सनल लेवल का था, ठीक है, उस लाभ से लड़ रहे थे। देश के जितने भी राजा लोग लड़ने आए थे मुग़ल सम्राट के कहने पर, वो सभी लोग केवल इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि अगर मुग़ल सम्राट वापस से गद्दी पे आ जाते हैं, अंग्रेज चले जाएंगे, तो हम लोग अपने राज्य में ठीक पहले की तरह ही शासन कर पाएंगे, हमारा अपना पूरा का पूरा कंट्रोल होगा, पूरा अधिकार होगा। तो सभी छोटे बड़े राजा मुखिया जो भी थे, सामंत वंत जो भी कह दीजिए जाए, नवाब ववाब, सब इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। किसी के मन में ये नहीं था कि हम अपने भारत माता को आज़ाद कराएंगे, है ना, कहीं का भी हो, हमारे अपने भारत माता को आज़ाद कराना है। सबको था कि भाई हमारा क्षेत्र आज़ाद होना चाहिए। थोड़ा इस तरीके से पर्सनल लाभ के लिए लोग लड़ रहे थे। और जब कोई पर्सनल लाभ के लिए लड़ता है ना, तो वो लड़ाई उतना मजबूत नहीं बन पाता है, ठीक है, क्योंकि उसको दूसरे का परवाह ही नहीं है, किसी को दूसरे का परवाह ही नहीं है, अपने लिए लड़ता है इंसान, तो वो उतना ज़बरदस्त नहीं हो पाता है। वही गलती हो गया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। और भी बात कह दीजिए कि इस वक्त अनुभव भी नहीं था लोगों के पास कि पूरा देश एक होकर के लड़े। लोग लड़ तो रहे थे, लेकिन अपने राज्य को, क्षेत्र को जीतने के लिए। जैसे कोई राजा है, तो वो राजा किसी दूसरे राजा, देश के अंदर ही दूसरे राजा को जीत लिया लड़ करके, तो लोग छोटे मोटे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, बड़े स्तर का भी लड़ रहे थे, बट नॉर्मल से लड़ रहे थे। ये इस लेवल का विद्रोह जो अंग्रेज़ों के साथ करना है, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे पढ़े लिखे समझदार स्किल्ड व्यक्ति थे, जिसके पास आधुनिक हथियार है, ज़बरदस्त ट्रेनिंग लिया हुआ है, बंदूक कैसे चलाना है, क्या करना है, एक कमांडर को फॉलो करने वाला है ना, हर तरीके से पढ़ा लिखा है, होशियार है हर मामले में भारतीयों से, वो व्यक्ति से लड़ना है कि नहीं। तो थोड़ा सा बहुत फ़र्क है, एक 100 अनपढ़ आदमी पर 5 पढ़ा लिखा इंसान भारी पड़ जाता है, समझे, ऐसा होता है। 100 गो अनपढ़ आदमी रहेगा ना, जाहिल आदमी टाइप का रहेगा ना, उस पर पढ़ा लिखा 5 आदमी भारी पड़ जाता है, क्योंकि इसके पास बुद्धि है। बोल करके तो नहीं जीत सकता है, बोल के उसको क्या अपना ज्ञान से उसको समझा भी जाएगा, नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस सब को फंसा सकता है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग भी भारतीयों को जानता था कि भारतीय जो राजा लोग हैं उस सब जो है ना चुगलखोर है, जलनखोर है, एक दूसरे का तारीफ नहीं देख सकता है, एक राजा दूसरा राजा का ही भलाई नहीं चाहता है, ठीक है। क्योंकि देखा था, जितबे किया था पूरा क्षेत्र को ऐसे ही, 2 राजा है, एगो को सपोर्ट किया कि हम तो साथ हैं, लड़ो मारो उसको, जाके ये मार दिया आके, अब दोनों में एगो जीत गए, इसको हरा दिया, फिर अंग्रेज इसको भी कब्जिया लिया। तो जब इस तरह का घटनाएं वो खुद करवा चुका है, तो उसको अच्छे से पता है, एक एक इंसान को, राजाओं को अच्छे से अनुभव कर चुका है कि हमारे इस देश का क्या स्थिति है, बढ़िया से जानता था। तो उसी हिसाब से बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो लोग आया, व्यापार किया, लोगों को समझा, परखा, परखने के बाद धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया, अपनी सत्ता को स्थापित किया बहुत ही स्ट्रांगली। तभी तो सोचिए, कोई बाहरी व्यक्ति हमारे घर में घुस के हमारे ही लोगों से काम करवा रहा है, ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स ले रहा है, सस्ता दाम पे वस्तु बनवा रहा है, खरीद रहा है ना, उसी को महंगा दाम पे बेच रहा है, और ज़बरदस्ती, और कोई कर नहीं, राजा तक कुछ नहीं बोल पा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है,
सोच के देखिए, आप ही के घर में कोई बाहरी व्यक्ति आए और पूरा जो है आपके घर में आप ही लोग को नौकर बना के रखा हुआ है, आप ही के घर में आके आप ही का सामान आप ही से खानों बनवाता है, आप ही झाड़ू पोछा बर्तन सब करवा रहा है, आप ही खाए भी दे रहे हैं, आप ही उसका पैर दबा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैंने क्या है ये, और सैलरी भी आपको उस हिसाब से नहीं दे रहा है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो क्योंकि वो गलतियों को पकड़ा, कमियों को पकड़ा कि इन लोगों के पास कहाँ कहाँ कमी है और इन लोगों का मानसिकता कहाँ तक जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को पकड़ा और पकड़ करके उसी चीज़ों पे प्रहार किया जहाँ पे ज़रूरत था, ठीक है, और उस हिसाब से काम किया तो हम लोगों को गुलाम बना लिया एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जब गुलामी किसी भी चीज़ का लेवल होता है, हद जब पार हो जाता है ना, तो हर इंसान चाहे कितना समझदार हो, अनपढ़ हो, पगला हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति का एक लेवल होता है, एक सीमा होता है। उस सीमा से अगर किसी भी तरीके से इंसान पार होता है तो वो व्यक्ति फिर विद्रोह करने का कोशिश करता है। अब उसके पास सामर्थ्य होता है तो वो लड़ मरता है, सामर्थ्य नहीं होता है तो व्यक्ति खुद मर जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कई बार रील में सुनते होंगे मेंढक के बारे में। मेंढक का क्वालिटी ऐसा होता है ना, उसको गर्म पानी में डालिएगा ना तो छटपटा के छलांग मार के तुरंत कूद जाएगा, ठीक है। ये सीखने की बात है थोड़ा सा। क्या होता है कि जैसे एक मेंढक होता है, अगर आप उस मेंढक को गर्म पानी में डालिएगा ना, मेंढक को अगर गर्म पानी में रखिएगा, मेंढक कैसे बनता है तो जो भी है मेंढक को अगर गर्म पानी में डालिएगा ना तो तुरंत छलांग मार के निकल जाता है, ठीक है। कोई बड़ा मतलब गर्म पानी में डालिए, वो जलता जलेगा, फटाक से भाग जाता है। लेकिन अगर इस मेंढक को ठंडा पानी में डालिए और फिर हल्का हल्का गर्म कीजिए तो ये क्या करता है ना, एडजस्ट करता है। एडजस्ट मतलब तापमान के साथ में अपने आप को वैसा बना, अपने स्किन को वैसा बना लेता है, ठीक है, कि उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। मतलब जो पानी हल्का गर्म हुआ ना तो हल्की गर्मी को सहन कर सके, उस लेवल का अपने स्किन को बना लेता है। पानी और गर्म होगा, उस लेवल को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। पानी और गर्म होगा और एडजस्ट करेगा, मतलब अपना एनर्जी जो है ना सारा एडजस्ट करने में लगा देता है। करते 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 अब उसको कुछ समय के बाद जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वो छलांग मारने का कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन तब तक देर हो जाता है। अब जब तक छलांग मारने का कोशिश करता है ना तब तक उसके शरीर का सारा एनर्जी खत्म हो जाता है एडजस्ट करने में, ठीक है। अपने बॉडी को टेम्परेचर के साथ मेंटेन करने में सारा एनर्जी खर्च कर देता है। फिर वह छलांग मारने का कोशिश भी करता है ना तो मार नहीं पाता है और मैक्सिमम, सब नहीं लेकिन मैक्सिमम मेंढक उसी में मर जाता है जल करके। ये रिसर्च हुआ है प्रॉपर, ऐसा प्रॉपर रिसर्च किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये रिसर्च जो है ना, ये रिसर्च हालांकि इंसानों के लिए किया गया था। हम इंसान लोग भी ऐसे ही होते हैं, इंसान लोग भी एडजस्ट कर करके जिएगा, कमाई पे काम नहीं करेगा, एडजस्ट करेगा। मान लीजिए किसी इंसान का कमाई है 15,000, तो 15,000 में ही कोशिश करेगा घर परिवार को चलाए। अगर मान लीजिए उसका खर्चा बढ़ गया, खर्चा ज़्यादा है, तो खर्च बढ़ गया तो कमाई नहीं बढ़ाएगा, एडजस्ट करेगा कि इतने में कैसे काम हो सकता है। 2,000 और बढ़ गया तो ऐसे हो सकता, कैसे और करेगा। जैसे हम बताया नहीं, वो घर में गए थे पढ़ाने के लिए तो अपना बेटिया को मना करे थे पढ़ाने के लिए, तो हम डिमांड करे थे ज़्यादा पैसा, बोला कि ठीक है नाश्ता वास्ता नहीं लाएंगे और क्या। वो अपना कमाई बढ़ाने पे फोकस नहीं किया था। हमको ये बोला कि ठीक है सर अब मान ही नहीं रहा ना तो हम लोग क्या करेंगे, नाश्ता वास्ता नहीं खाएंगे और क्या चीज़, बच्चा को पढ़ाएंगे, ऐसे करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था हमको मतलब रो नहीं रहा था, नॉर्मली हॉस्पिटल के अच्छे से ही बताया। बोला कि हम लोग जो नाश्ता वास्ता लेके आते हैं ना उसको कम कर देंगे, फिर हो जाएगा, ठीक है। जो सब बिस्किट तिस्किट जो भी एक्स्ट्रा खर्च रहता होगा ना, बोला कि एक्स्ट्रा खर्च को नहीं करेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे और आप ही को देंगे। तो वो एडजस्ट किया व्यक्ति, उतने ही खर्चे में, खर्चा कमाई को नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो एडजस्ट लोग करता है। वैसे ही भारतीय लोग भी एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते करके जीवन जी रहा था, करते 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 लेवल पे पहुंचा तो देखा कि अब इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया, अब इतना नहीं सहेंगे, तो कोशिश करता है निकलने का। लेकिन अंग्रेज़ मजबूत था, चालाक था, समझदार था, पढ़ा लिखा था। भारतीय लोगों के पास ये कमियाँ था जिसकी वजह से भारतीयों को हारना पड़ा, ठीक है। भारतीय लोग उतना समझदार पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे बट बहुत कम लोग हिंदी पर ज़्यादा पढ़ते थे। सोचिए ना, लोगों के मन में ये मन था कि भाई समुद्र के पार जाएंगे तो हमारा धर्म बदल जाएगा, ऐसा सोच। सती प्रथा का सोच रखे हुए थे कि भाई किसी का पति चला गया है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, महिला जी के क्या करेगी, तो उसको ज़बरदस्ती मार दिया जाता था। ऐसा सोच था भारतीयों का, कितना छोटे लेवल का सोच। कोई अब बच गई तो उसके बाद कोई विवाह नहीं करेगा, ठीक है। बचपन में ही बाल विवाह का भी सिस्टम है, छोटे की उम्र में शादी कर दिया जाएगा। तो हालांकि उस समय छोटे उम्र में शादी हो जाता था क्योंकि वैसे भी कुछ करती नहीं थी लड़की लोग, क्या करती होगी, बहुत कम काम था, पढ़ने लिखने का वैसा था नहीं। जैसे मान लीजिए आज की भी डेट में कोई लड़की मान लीजिए पढ़ रही है और वो कहती है कि हम अभी शादी नहीं करेंगे,
मान लीजिए उसका शादी का उम्र हो गया 22 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की का एज 22 हो गया है, अब उसको शादी करने के लिए कहा गया, अब वो कह रही कि हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कर रही, पढ़ भी नहीं रही है, फिर भी कहती है हम शादी नहीं करेंगे, तो उसको क्या मतलब है भाई ऐसी रहने का। ठीक है, 1-2 साल रुकेगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो लड़की पढ़ रही होती है, कुछ करने का कोशिश कर रही है, फिर वो मना करती है कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, तो एक बात समझ में भी आता है कि भाई वो कुछ करना चाहती है। वो कुछ नहीं करते, झूठ खाली रील बनते रहती है दिन भर और कहती है हम शादी नहीं करेंगे, तो उसका क्या मतलब बनता है। तो वैसे इंसान को पहले शादी करके निपटा देना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जो कुछ करिए नहीं रहा है, घर में खाली बैठल रहना है, तो उसको निकाल देना है भाई, हटा देना है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है वो व्यक्ति के पर्सनल स्थिति पे, ये तो बस एक जनरल सा बात है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो फिर निपटा दिए जाइएगा सस्ते में, कम उम्र में, फिर समस्या होगा, फिर वहीं जाके इसे करते रहिएगा। थाली लोटा इससे बर्तन झाड़ू सब पोछा वोछा चलेगा फिर, है ना जी। फ्री का नौकर मिल जाता है आदमी एक बार शादी करता है, एक बार खर्चा, और उसको नौकर मिल जाता है, ठीक है ना। तो पढ़िएगा, यहाँ तो कम पढ़े हैं, आगे जाके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो कुछ समस्याएं था, वही सब का जिक्र यहाँ पे किया गया है ना जी। सब लोग अपने अपने स्तर पे लड़ रहे थे, लोगों का लड़ने का तरीका समझ ही गए थे। बहादुर शाह जफर विद्रोह किए, अपना उसको अपना नेता माना गया था, ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा ना, इसको कल सब देखे हुए ही हैं। तो इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, शॉर्टकट में गायब करते हैं। देखिए क्या क्या बोला गया था, समस्या तो समझ में आ ही गया। किसान लोग परेशान था, कर बढ़ रहा था, अपनी ज़मीन पर राजस्व को बढ़ा उसको देना, मतलब कर ज़्यादा था उसको, तो कर देने से परेशान था। सिपाही लोग परेशान था, किस चीज़ के लिए, उसको काम वैसा कर है, हाँ उसको वेतन उस लेवल का नहीं मिल रहा है, काम भी ज़बरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी नाखुश था। उसके बाद कई सारे राजा लोग, सामंत लोग, जमींदार लोग भी परेशान था, हाँ अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से परेशान था, ठीक है। तो उसमें से कुछ राजा था, जैसे झांसी की रानी अब चाह रही थी कि अपना बेटा राजा बने, वो नहीं बना, अंग्रेज मना के लिए था, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेंशन बंद था, तो उनका जो बेटा था नाना साहब, वो भी लड़ रहे थे कि हमारे बाबा के, हमारे पिताजी का पेंशन चालू करो, है ना, उसके लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर का को परिवार का हटाने का योजना कर दिया, तो उसका सिक्का पर से नाम हटा दिया, बोला कि इसके बाद जो है अब राजा नहीं बनेगा, है ना। 1849 में डलहौजी जो है घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद अब कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बनेगा, शाही खाने में हाँ सिर्फ राजकुमार कह दिया जाएगा, बट राजा नहीं बनेगा। फिर उसके बाद 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा क्या मिला कि बहादुर शाह जफर जो है ना अंतिम मुगल बादशाह होगा, इनके वंशजों को ये कर दिया। अब वही का दोबारा पढ़ दिया, अच्छा हाँ मतलब वही चीज़ है, इसके वंशजों को सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा, राजा नहीं माना जाएगा। तो बस ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या हो गया था, लोगों के साथ कंपनी जो है धार जो है मतलब जो भी है कंपनी जो है क्या कर रहा था, सती प्रथा वगैरह को बंद कर रहा था, क्योंकि सती प्रथा सच में सही चीज़ नहीं था, ये हमारी ये अच्छी चीज़ है। सती प्रथा को बंद किया जा रहा था, विधवा विवाह को बढ़ा रहा था, ठीक है। सती प्रथा बंद किया तो महिलाएं अब जीवित रहने लगी, तब उसको विवाह भी तो करना है, तो लोग विवाह नहीं कर रहा था कि भाई अभद्र लड़की है ना, गलत तरीके से सोचा था। तो भाई सोचा कि भाई लोगों को लगा भी इसका विवाह करवाना चाहिए, तो उसका विवाह का भी लोग विरोध किया। तो मतलब ये सब जब कुछ किया ना, तो इन लोगों को क्या लगा कि हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रहा है, हमारा नियम रीति रिवाज में घुस रहा है, हम लोग का सती प्रथा का काम है, ये लोग हमको रोक रहा है, तो भगवान कहीं क्रोध ना कर दे, है ना, हम लोग का धर्म में भ्रष्ट नहीं कर देगा। प्लस ये लोग क्या कर रहा था, अपने सोच रहा था ना कि भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए, इंग्लिश अंग्रेजी ये सब पढ़ाया जाए। तो उसके लिए जो है मिशनरी स्कूल, जो ईसाइयों का जो स्कूल था, ठीक है, उसको स्टार्ट किया, जैसे डेस्टिनी इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे है ना, उसी टाइप का स्कूल, इंग्लिश वाला स्कूल को बढ़ाने का कोशिश किया, मतलब बढ़ाने लगा। ये लोग को भारतीयों को लगा ना कि ये लोग चाहता है अपना वाला खाली पढ़ाइए, हम लोग को धर्म में नष्ट करना चाहता है। तो इस चीज़ से ये लोग परेशान हो गए थे, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अंग्रेज जो भी है सब अपने हिसाब से परेशान होता है, ऐसे ऐसे परेशानियों की वजह से। और एक और सबसे बड़ा परेशानी होता है कारतूस वाला, बवाल का कारण यही बना था सबसे ज़्यादा। लोग परेशान था बट जीवन जी रहा था, बट परेशानी का कारण यही बना कारतूस। कारतूस में गाय का और सुअर का चर्बी मिला दिया था, ठीक है। अब वो मुँह से नोचना होता था, सबको लगा कि तो दिक्कत है, सैनिक लोग भड़क गया कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू के हम लोग गाय जो हमारी माता होती है, हम लोग जो है मुँह से गाय का चर्बी जो है टच करवा दे रहा है, और सुअर का चर्बी जो कि एकदम अछूत टाइप का होता है, क्योंकि उसका रहन सहन समझ ही गया अछूत टाइप का होता है। तो उसमें जो है ना इस्लाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है सुअर को अस्वीकार करता है। हिंदू धर्म में लोग जो भी है ना, सनातनी लोग सबको सेम रूप से समझते हैं। एक सनातनी को देखिएगा ना, वो कीड़ा पे, नाली का कीड़ा पे भी थोड़ा सा दया कर सकता है एक व्यक्ति, नॉर्मली व्यक्ति नहीं, जो साधु संत महात्मा होंगे ना, एक चींटी पर, कीड़ा पर भी दया दिखा देगा, लोग कहेगा कि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा दिखाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में काटना मारना ये सब अलाउड नहीं है, लोग मतलब दयावान होते हैं, दया ही हम लोग का बेस है, सभी लोगों पे दया करना, ठीक है, सभी पर दया करना, दयालुता की भाव रखना ही हम लोग का हिंदू धर्म का एक गुण है, हिंदुओं की पहचान है, सब पे दया करना, ठीक है, ये चीज़ है। अब
अब वहाँ पे क्या है कि भाई अब सुअर वुअर का मांस वास जो भी कह दीजिए नौटंकी हो रहा है, मतलब जो भी चर्बी मिला दिया गया तो लोग भड़क गया कि हमारा धर्म में भ्रष्ट करवा रहा है। ठीक है, तो उसी में वो मंगल पांडे थे, वो भी भड़क गए सबसे पहले, भड़के एकदम कि दिक्कत है, हम लोग पंडित जी हैं, हम लोग से ये सब छुआ दिया है। तो वो उस चीज़ के लिए जो है विरोध किए अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेज लोग नहीं माना, वो लोग झूठो करा कि झूठो है, गलत बात है, अफवाह है ना, अफवाह है। तो खिसिया के अफवाह है ना रूप निकाल के गोली मार दिया दूगो के दूगो उनके अधिकारियों को गोली मार दिया, बड़े बड़े स्तर का दूगो अधिकारी को वहीं पे गोली मार दिया। तो उसी के विद्रोह में जो है 10 अप्रैल को ना 8 अप्रैल को 1857 में ही क्या किया गया, मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। हाँ, फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी पर चढ़ाया तो इस बात से थोड़ा सा विद्रोह हुआ, लोगों के मन में थोड़ा सा भावना जगा कि भाई हमारे नेता को मार दिया गया, हमारे भारतीयों को मार दिया गया कारतूस के विरोध करने पर। ठीक है, तो लोगों के मन में थोड़ा सा गुस्सा आया। उसके बाद जब उसका डेथ हुआ मंगल पांडे का, तो उसके बाद उसके ठीक अगले दिन जो है 10 मई के अंतर्गत जो है ना, उसी दिन लगभग जो है उसी के आसपास में जो है ना क्या होता है ना, 10 मई को जो है ना, कहाँ गया जी, हाँ 10 मई में जो है ना, हाँ 9 मई को दिन, 8 मई को इनको मंगल पांडे को फांसी पर मारा चढ़ाया गया था। 9 मई को अगले दिन जो है कल होकर के 85 सैनिक लोग जो है ना विद्रोह कर देता है कि हम लोग इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें गाय सुअर का चर्बी मिला हुआ है, विद्रोह करता है। अब जब विरोध करता है ना तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल करके उन लोगों को 10-10 साल का जेल के लिए डाल देता है, सभी को 85 को। अब जब 85 को डाल दिया तो जो बाहरी सैनिक था वो लोग भी भड़क गया पूरा। उसी रात को 10 मई की रात को जाता जेल पे ढाबा बोल देता है, जा करके जेल को, पूरा जेल में जितना भी सैनिक होता है, अंग्रेज सिपाही होता है, सबको मारता है, एकदम पकड़ के मारता है, एकदम बढ़िया से थूर के मारता है। और मार करके 85 को बाहर निकालता है, फिर वहाँ से मारना चालू करता है, जहाँ अंग्रेज फिर दिख रहा था सबको मार रहा था। उसके बाद उसी सैनिकों का कुछ टुकड़ी पहुँचता है कहाँ, दिल्ली के लाल किला में जाता है, और वहाँ पे भी जितना अंग्रेज मिलता है सबके कूचता है, एकदम जितना मिलता है सबके, और कूचते काचते घुसता है, पहुँचता है बहादुर शाह जफर के पास, और वहाँ पे जाके कहता है ज़बरदस्ती कि चाचा अब विद्रोह का समय आ गया, अब आपको नेता बनना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, आप ही हैं बुढ़ाओ, आप ही हैं सबसे बड़ा, आप ही हैं, आपको करना पड़ेगा। तो बहादुर शाह जफर भी समझ ही रहे थे कि हमारा आ ही जाते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे बाद कोई है नहीं, अरे लोग अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो ऐसे भी हमारा खत्म कर कहानी कर देगा, चलो साथ दे देते हैं और क्या। जो बहादुर शाह जफर साथ है, सबको लेटर भेजे, पूरा भारत देश में जितना भी राजा मंत्री जो भी था व्यक्ति, तो जो बड़े बड़े स्तर का लोग था, जिसके अंडर में लोग काम करते थे या थे, बड़े स्तर का जो भी व्यक्ति था, सबको लेटर भेजते हैं। जब लेटर भेजते हैं तो सभी लोगों को लगता है कि भाई मुगल बादशाह के द्वारा लेटर है, तो मुगल बादशाह सबको लगता है कि भाई मुगल बादशाह अगर राजा बन गए तो हम सभी लोग अपने क्षेत्र में पहले की तरह ही शासन कर पाएंगे। इस चीज़ की लालच में या जैसे भी कह दीजिए, इस तरीके से फिर क्या होता है, सब एक हो जाता है। मुगल बादशाह के आने से समझिए ना कि पूरा स्थिति पूरा बदल जाता है। पहले सब अपने स्तर पे था, कुछ काम करने को तैयार भी था, कुछ नहीं भी, कुछ था भी कुछ नहीं भी, लेकिन जब ई जाने को तैयार हो गए तो एकदम सब के सब हाथ उठा देंगे, हम भी आएंगे, हम भी इसी विद्रोह में साथ देंगे। और सब व्यक्ति जहाँ मिल रहा है, जहाँ अंग्रेज दिखाई दे रहा है, उसके आज में जिस गाँव या जिस राजा के आसपास में अंग्रेजों का छावनी था, वहाँ पर जाके अंग्रेज को मारना चालू कर दे रहा है। ऐसे भी निकल के पहुंच रहा है, मान लीजिए कुर्थौल है तो कुर्थौल में अगर अंग्रेज कहीं का छावनी है, 10, 15, 20, 50 वो अंग्रेज कहीं है, ओरे पे हमला बोल दिया, एकदम जाके मारना चालू किया एकदम अंग्रेज लोग को, जितना भी मिल रहा है, जहाँ अंग्रेज दिखाई दे रहा है ना सबको मार रहा है, गली में बाहर चाहे एकदम दौड़ा मार रहा था सब अंग्रेज लोग को। ठीक है, एकदम पूरा एकदम घमासान युद्ध मच गया था। ऐसे ही चल रहा था, समय चलता रहा, अंग्रेज लोग भी पूरा परेशान था कि तो भाई पूरा भड़क गया है अंग्रेज लोग। हाँ बिल्कुल मारता होगा, लेकिन भारतीय लोग का संख्या ज़्यादा था, भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी, जिस संख्या के होने की वजह से उसका कुछ चल नहीं पाता था। ठीक है, मतलब समझिए कि वो एक मारा तो 10 मारा, एकदम पकड़ के एकदम गजब पूछा था, और किसी को मालूम नहीं था ना, अचानक ही हमला नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन का गैप थोड़ी है। 8 को मंगल पांडे को फांसी पड़ा, 9 को विद्रोह किया, उसको जेल में बंद किया, 9 को रात में हमला किया, 10 को वहाँ दिल्ली। ठीक है, उसके बाद पत्र लिखाया, फटाफट फास्ट एकदम काम हो रहा है। अंग्रेज को लगा ही नहीं था कि भाई वो कारतूस का बवाल इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं लगा था अंग्रेज को। तो ये सब समस्या यही चीज़ लगा था, एकदम सोच में नहीं कहते कि इतना कारतूस नॉर्मल सा चीज़ है भाई, इतना बड़ा बवाल का कारण बन जाएगा, उसको नहीं ऐसा एहसास था, क्योंकि उसको लगा था कि भाई ये सब चीज़ है। बट खैर जो भी है, बट ये बवाल तो फैल रहा था, लेकिन तब अंग्रेज लोग अपना आपस में मीटिंग किया। वो लोग जानता था कि भारतीय लोग जो है ना, ये सब लिच्चर टाइप आदमी है, मतलब भारतीय लोग जो है ये सब बहुत बड़ा हिम्मती नहीं है, इसका मेन नेता को खाली मार दो, मेन नेता को गायब कर, बाकी सबके हिम्मत टूट जाएगा। भारतीयों में ये चीज़ था, ये लोग का मनोबल खाली एगो पर बढ़ता है। ठीक है, सब अपने आप में शेर नहीं है, अगर इसका एगो नेता को मार दो, नेता को किसी तरीके से गायब कर दो, बाकी उसके अंडर में आने वाले सारे लोग का मनोबल अपने आप गिर जाएगा, फिर वो लोग को हराना बहुत आसान है।
जो इंसान के मन में उत्साह रहेगा ना कि भाई मर जाएंगे लेकिन करके रहेंगे, उससे भिड़ना आसान है। जो इंसान मरने से नहीं डरता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। कितना बॉडी बिल्डर है क्या है उससे मतलब नहीं है, वो देखने में पतला हो, काला हो, कुछ भी हो, या वो कुछ भी नहीं जानता, बीमार हो, रोगिया हो, कुछ हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति में जुनून सवार हो गया कि हम मरने से नहीं डरते हैं, हाथ पर सही सलामत है, तो व्यक्ति जो है ना एक बहुत अच्छा खासा हेल्दी व्यक्ति से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और उसको मार सकता है, कैसे मार देगा, एकदम पगला की तरह मारेगा, क्योंकि उसको मरने से डरे नहीं है, मरने से डर ही नहीं रहा है। सोच रहे हैं सबसे बड़ा खतरनाक इंसान मरने से नहीं डर रहा है, तो उसका ऐसा इंसान होगा, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक स्तर का व्यक्ति हो जाता है, समझे। कौन है जी ठीक है। तो बहादुर शाह जफर आया जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा समझिए कि फैल जाता है। फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये चीज़ों का काम होने लगता है। तो वहीं पर अलग अलग स्थान में दिखाता है कि गांव के स्थानीय नेता जो है वहाँ पे अलग अलग जगहों पे विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। 3 जुलाई 1857 को बरेली से जो है ना 3000 से अधिक विद्रोही जो है यमुना पार करके और ब्रिटिश का जो कैलेबरी चौकी था वहाँ पे जाकर के धावा बोल देता है, मतलब अंग्रेजों का कुछ समूह था वहाँ पे जाकर के धावा बोल देता है। 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाकर करते हैं। फिर जहाँ विद्रोही नेता का नाम है, ठीक है, बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे। उसके बाद बेगम हजरत महल लखनऊ में लड़ रहे थे, ठीक है। झांसी की रानी अपना तात्या टोपे के साथ वो भी लड़ाई लड़ रहे थे अपने हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य भारत के अंदर में के क्षेत्र में कौन, रानी अवंतीबाई है ना, रानी अवंतीबाई राजगढ़ में मध्य प्रदेश में लड़ रही थी, ठीक है। वहाँ पे लड़ाई लड़ रही थी, लगभग 4000 सैनिकों के साथ में लड़ाई को लड़ रहे थे, ठीक है। फिर फैज़ाबाद के अंदर मौलवी एक था जिसका नाम क्या था, अहमदुल्ला शाह, है ना। वो भविष्यवाणी किया कि अब भारत से अंग्रेज भागने वाला है, भविष्यवाणी किया था और सब हो गया कि अरे भाई साहब तो भविष्यवाणी भी हो गया है, लोग मानता है ना पहले चलता था कि भाई भविष्यवाणी हो गया है ना, सबको नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई पंडित जी कह देगा कि ये होने वाला है ना, तो लोग खुश हो जाता है कि हो सकता है भाई वो चीज़ हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया और उसके बाद वो लखनऊ चले जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है बरेली में जो है सिपाही बख्त खान जो है वो भी लड़ना स्टार्ट करते हैं बरेली में, ठीक है। बिहार में जो है कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह अपना लड़ना चालू करते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे लोग थे जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने क्षेत्रों में लड़ाई लड़ना स्टार्ट करते हैं। 1857 में पूरा एकदम क्रांति सा मच जाता है और इस तरीके से पूरा एकदम विद्रोह का भावना पैदा हुआ है, अब चल रहा है। लेकिन अंग्रेज लोग समझे ना, अंग्रेज लोग समझ रहे थे कि भाई ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इन लोग के पास जो हथियार है वो हम लोगों का ही हथियार लुटल का है। जैसे जेल में गया था ना तब 85 को निकाला ना, तो जितना अंग्रेज को मारा, मतलब समझिए कि जितना अंग्रेज को मार रहा था उसका सारा बंदूक छीन ले रहा था। अंग्रेज को मारा उसका सारा बंदूक ले लिया, बंदूक गोली सब ले लिया। उसके छावनी में मारा तो उसके छावनी का सारा बंदूक गोली ले लिया, लूटपाट कर लेता था। और ज़रूरी भी है, अच्छा भी है, बढ़िया भी है। तो अब उसके पास ज़्यादा था कि भाई भारतीयों के पास फैक्ट्री तो है नहीं कि बंदूक गोली बनाएगा, करे दो इसको भी, ठीक है, इसको करने दो। अब हम लोग को क्या करना है, किसी तरीके से मुगल बादशाह को पकड़ना है, क्योंकि सबसे हेड यही है। इसी की एंट्री होने के बाद जो है पूरा काया पलट हो गया है इस विद्रोह का, ठीक है। तो हमको पकड़ना है किसको, बहादुर शाह जफर को पकड़ना है, ठीक है। तो इसको पकड़ने का ये लोग प्लान बनाता है और कहता है कि लोगों को मारे दो जितना करना है, 4 दिन में ठंडा आएगा। कुछ समय के बाद भारतीयों के पास गोलियों ख़त्म हो जाता है, गोली बंदूक का भी कमी पड़ जाता है और बहादुर शाह जफर भी पकड़ा जाता है, ठीक है। बहादुर शाह जफर भी आ जाता है, पकड़ा जाता है, अंग्रेजों की गिरफ्त में आ जाता है। जब ये गिरफ्त में आ जाता है तो फिर उसके बाद समझिए कि भारतीयों का मनोबल गिर जाता है, भारतीयों का मनोबल गिर जाता है। फिर समझिए कि भारतीयों को नुकसान सहना पड़ता है, ठीक है, भारतीयों के साथ दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, अंग्रेज़ों के पास हथियार वगैरह गोला जो भी इसके पास आता है, तो फिर ये जो है भारतीयों पे थोड़ा सा अत्याचार करना या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय लोगों को कुछ हद तक मारता है। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन जो विद्रोह में हाथ साथ दिया हुआ था सब इंसान को मारना स्टार्ट करता है अंग्रेज़ लोग, मौका पा करके, ठीक है, मौका देख करके, ठीक है। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर को क्या होता है, मुकदमा को करता है इसको पकड़ करके और उनको आजीवन कारावास दे दिया जाता है। उनके बेटा को उनके आँख के सामने मार दिया जाता है। यहाँ से फिर समझिए कि हम लोग इस 1857 की क्रांति का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, नीचे आने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, ठीक है। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा होता है, बेटा मर जाता है। फिर उसके बाद उनकी पत्नी बेगम जीनत महल के साथ उन दोनों को कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून, जो कि आज म्यांमार है, उनकी जेल में भेज दिया जाता है। और वहीं पर जो है नवंबर के महीने में 1862 में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो जाता है। लेकिन तब तक भी जो है ना विद्रोह जारी रहता है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग मारने का कोशिश करिए रहे थे कि नहीं अंग्रेज़ को तो मारने हैं, क्योंकि परेशान था सब परेशान था एकदम, कर लेने से तो कभी कुछ लेने से सब परेशान था, तो मारना चालू करते रहता है। बट कुछ समय के बाद फिर समझिए कि मामला ठंडा जाता है। फिर अंग्रेज़ लोग बम एक एक करके सबको समेटता है, बहादुर शाह जफर को समेटा। फिर उसी के बाद मार्च महीना में
लखनऊ में गया और वहाँ पे अंग्रेज कब्जा कर लिया। ठीक है, लखनऊ में कौन लड़ रही थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, तो वहाँ पे हम हमला कर लेता है, लखनऊ पर अपना कब्जा जमाता है। जून के महीने में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया जाता है, उन पर वहाँ पे कर दिया जाता है। फिर रानी अवंती लोधी को भी शहीद हो जाती हैं, यही 1857 के लगभग में। ठीक है, 58 के लगभग में। अब उसके बाद जो है ना, जब ये होता है, फिर तात्या टोपे जो है ना, वो जंगलों में जो है ना अपना समझिए ना कि किसानों वगैरह की मदद से जो है युद्ध में थोड़ा सा काम कर रहे थे, वो लगे हुए थे बीच में रह करके, जंगल के बीच में जो है ना अपना काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, युद्ध में लड़ने का काम कर रहे थे। तात्या टोपे वगैरह से, तात्या टोपे मराया नहीं था, लेकिन वह भी जो है काम कर रहा था अपने लड़ने का कोशिश, मतलब जंगल में ही रह करके वो लड़ाई को देख रहा था, निरीक्षण कर ही रहे थे, अपना करने का काम कर ही रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हद तक काम नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना पूर्ण रूप से हार हो गया। फिर विद्रोहियों का समझिए, हम लोग भारतीयों का अच्छे से हार हो जाता है। जब हार हो जाता है तो अंग्रेज लोग एक एक करके सबको पहले धो दिया, जो बड़कन बड़कन पकड़ाया। उसके बाद आया आम जनता का बारी, पहले बड़कन नेतमन को समेटा, अब बचा जनता। जनता तो सब सरकार, छोड़ दीजिए सरकार, हम नहीं कुछ किए थे। गांधी जी बोल रहे हैं, वो हमको मुँह यूट्यूब से फंसाया कि उनके बहकावे में हम आ गए थे। जो भी नेता था बचने के लिए कुछ करेगा ना, अब आदमी मान लीजिए अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए झूठो बोलता था कि सरकार मुखिया के बहकावे में हम लोग आ गए थे, हमने नहीं मारे हैं सरकार, हमने एक को अंग्रेज नहीं मारे हैं ऐसे कर करके सबको अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो फिर अंग्रेज लोग जो है ना एक एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके खिलाफ सबूत मिला कि ये अंग्रेज को मारा है, वो आदमी को सीधा जेल, 1 बाई 1 करके। जितना भी आम आदमी था उन सभी आम आदमियों पे, आम आदमी में जो आम आदमी जो है अंग्रेज़ों का समर्थन किया, क्योंकि इस समय जब विद्रोह हुआ था ना, तो बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग भी थे जो अंग्रेज़ों के पक्ष से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। तो जो भारतीय अंग्रेज का साथ दिया, वो लोग पर खुश होकर के अंग्रेज इनाम दिया। ठीक है, इनाम भी दिया और बोला कि आपका जो ज़मीन है, वो ज़मीन पे एकदम पूर्ण रूप से छूट है, आपका हो गया पूर्ण रूप से, क्योंकि आप हमारे के बिरादरी के लोग हैं। आप लोग जो है हमारा साथ दे करके अपनी हमारे प्रति निष्ठा का को दिखाए हैं। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जो है भारतीयों को, जो भारतीय अंग्रेज का सहयोग किए थे, वो सभी को इनाम देता है और समझिए कि बढ़िया से उन लोगों को जो भी है थोड़ा सा छूट वूट देता है। उसके बाद जो आम जनता के लोग थे, उन लोगों को भी, जो भी अंग्रेज का साथ दिया था, उस सबको अच्छा से प्रोत्साहित किया, बढ़िया से सबको जो था दिया। और बाकी जो व्यक्ति अंग्रेजों का विरोध किया था, उन सभी को पकड़ के जेल में या जो फांसी जैसे जैसे हो रहा था, सभी को दंडित किया, एक एक व्यक्ति को पकड़ के, जहाँ तक कर सकता। कुछ भी रह भी गया हुआ क्योंकि संख्या ज़्यादा था, बट मैक्सिमम लोगों को, भारतीयों को एक एक करके काम किया था। ठीक है, वही हुआ। विद्रोहियों का मनोबल टूटने लगा था। अंग्रेजों ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए वफादार भूस्वामियों को समर्थन हासिल करने की कोशिश किया। अंग्रेज फिर क्या किया ना, भारतीय लोगों का, जो विशेष स्तर का भारतीय था, उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि भाई वो जानता था ना कि भाई भले विद्रोह हुआ है, बट भारतीयों के मन में अपना स्थान बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग लंबा टिक पाएंगे। क्योंकि भाई अनुभव इन लोग को मिल चुका है, हम लोग को मार के एक बार हो चुका है। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक बार आप पे हाथ उठा दिया ना, तो वो अगला बार भी हाथ उठा सकता है, इसका चांसेस 99% बढ़ जाता है। मतलब समझिए कि 100% हो जाता है। अगर आपको एक बार भी हाथ नहीं उठाया है तो समझिए कि फिर वो हो सकता है कि ना मारे, अगर आप समझदारी से रह गए तो। लेकिन अगर एक बार मार दिया तो फिर आगे भी वो मार सकता है। इसलिए पहला बार इंसान को बचना चाहिए कि फर्स्ट टाइम हाथ हमारे पास ना उठाए। तो फर्स्ट टाइम मतलब नहीं उठाए कभी। ठीक है, तो अंग्रेज लोग भी समझदार हो चुका था कि ये लोग को मार करके, लड़ाई करके एक बार अनुभव मिल चुका है। अगला बार अगर ऐसा ही विद्रोह किया ना, तो ये लोग भी समझदारी से करेगा, क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस मिल चुका है। अगला बार अगर किया ऐसा काम, तो हो सकता है कि हम लोग को सच में यहाँ से जाना पड़े। इसलिए हम लोगों को और अच्छे से और दुगना प्लानिंग के साथ हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। ऐसा प्लानिंग के साथ फिर अंग्रेज लोग भी अपना काम स्टार्ट करता है। तो जो बड़े स्तर के जो नेता लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उन सभी के नज़र में अपना इज्जत बनाने के लिए कि हम आपके शुभचिंतक हैं, उन लोगों के साथ जो है ना, उन लोगों के लिए हित की बात करने लगता है। ठीक है, क्या करता है, और लोगों को विश्वास जीतने के लिए वफादार भूस्वामियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसमें क्या करेगा, ज़मीन पर बने रहने का आश्वासन देता है कि आपका जो ज़मीन है, आप इस ज़मीन पे ही रहिए, आप ही क्या है, आप अपने हिसाब से इसको जैसे जी सकते हैं वैसे जीवन यापन करिए। ठीक है, विद्रोहियों से कहा गया अगर वे समर्पण करते हैं, जो विद्रोही लोग था वो लोग से कहता है कि अगर आप लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं खुद से, और अगर उसने किसी भी अंग्रेज का हत्या नहीं किया है, व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है और अगर कोई भी किसी भी अंग्रेज का को नहीं मारा था, ठीक है, नहीं मारा है, तो वो तो उसको क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। और उनका जो ज़मीन है
वो उनके दावेदारी बनी रहेगी, मतलब वो दावा कर सकते हैं कि वो मेरा ज़मीन है, अधिकार के साथ वो लोग वहाँ पे बने रहेंगे। ठीक है, इसके बावजूद अगर कुछ जो सैकड़ों सिपाही नवाब राजाओं पर मुकदमा चलाया गया जो भी है और फांसी पर लटकाया गया, ये सब तो कर दिया जो अच्छे लोग था। बाकी जितना भी जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ उन सभी को पर मुकदमा चला, किसी को जेल में डाला, किसी को फांसी पर चढ़ाया, जिस पे जैसा सबूत मिला उस हिसाब से सबको मारा, किसी को छोड़ा नहीं अंग्रेज। ठीक है, और ज़बरदस्त समझिए कि भारतीयों के मन में डर भी बनाया और जो भी अपना काम करता था सब किया था। ठीक है, अब उसके बाद कुछ स्थितियाँ बदल गया। स्थितियाँ क्या बदला, कहा गया था कि 1857 में क्रांति हुआ था, 2 साल तक बना रहा था। तो 1859 में क्या हुआ, 57, 58, 59, उसके बाद फिर स्थितियाँ क्या हुआ था ना, ब्रिटिश संसद ने, संसद जहाँ पे जैसे आज हम लोग का संसद है वैसे ही उन लोग का संसद था, काम कर रहा था। मतलब जब नेता लोग बैठ के मीटिंग जहाँ पे करता है तो वो लोग संसद में क्या होना, एक नया कानून पारित किया गया। क्या कानून पारित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है ना, जो कंपनी जो काम कर रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अधिकार चला रहा था, वो सारा अधिकार अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ जाएगा। ब्रिटिश का जो साम्राज्य है, राजा है, अब वो सीधे कंट्रोल करेगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत में मुकेश अंबानी काम कर रहा है, तो मुकेश अंबानी के सारा अधिकार को छीन कर कहेंगे मोदी जी अब हम चलाएंगे। ठीक है, सारा इस तरीके का काम, कंपनी का जो सारा अधिकार छीन करके अब उनके पास आ गया। मतलब वो भी रहेगा, लाभ वो भी कमाएगा, बट सारा फैसले अब भारत के देश के स्तर से हुक किया जाएगा, वो अपना मनमर्जी से नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कमियां भी देखी गई थी इस मामले में। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जो ब्रिटिशों का मंत्रिमंडल था, वो एक सदस्य को, जितना ही मंत्रिमंडल था ना उनमें से किसी एक सदस्य को क्या किया गया, भारत मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। भारत मंत्री, उसका काम था ही भारतीयों पर नज़र रखना, यानी कि भारत में कुछ क्या हो रहा था उसमें क्या काम किया गया था कि भारत के मंत्री रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत के शासन संबंधी मामलों को संभालता था। भारत में किस प्रकार से शासन करना है उसके मामलों को वो संभालता था। स्पेशली खास तौर पर एक नया पद बनाया भारत मंत्री, जो भारत पे शासन के पदों को संभालता था। कहाँ पे, जैसे मान लीजिए भारत के हर एक क्षेत्रों में शासन करने के लिए अपना सैनिक तो उसके पास था ही, अपना पुलिस का तो नाटक था ही, तो सभी का मालिक था ये भारत मंत्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज गृह मंत्री हैं, जो गृह मंत्री सेना उना का सब कंट्रोल करते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो आदेश करेंगे, सॉरी अमित शाह, तो अमित शाह जो कहेंगे उस हिसाब से ही सैनिक वैनिक नाटक करता है, नहीं तो नहीं होगा। वैसे ही भारत मंत्री नियुक्त किया गया था। अब भारत मंत्री की सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत मंत्री काम कैसे करेगा, उसको सजेशन तो चाहिए, तो सलाह के लिए क्या किया गया, एक इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत मंत्री को गवर्नर जनरल को वाइसराय का ओहदा दिया गया। ठीक है, भारत गवर्नर जो था ना, गवर्नर जनरल को जो है ना वाइसराय का ओहदा दे दिया गया, मतलब पद दे दिया गया था, जिससे वह इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि बन गया। मतलब इंग्लैंड के जो राजा या जो भी हो, उस समय इंग्लैंड के राजा हो या रानी हो, उसकी एकदम क्लोजेस्ट प्रतिनिधि, सीधा राजा रानी से बात होगा, ऐसा व्यक्ति बन गया। जैसे मान लीजिए भारत में अगर है तो भारत में कोई एगो मालिक थोड़े है, अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे कमांडर थे, तो उन सभी का कमांडर एगो था भारत मंत्री। ठीक है, फिर उसी में से एगो ऐसा व्यक्ति बना, वाइसराय जो बना दिया गया था किसको, गवर्नर जनरल को, तो वो जो है सीधा कंसल्ट करता था ब्रिटिश के राजा या रानी से। ठीक है, तो ऐसा बन गया था। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भारतीय रियासतों से क्या कहा गया, जो भारत के जो रियासती जो राजा लोग थे, भारत के राजा लोग थे, उन लोग से ये कहा गया कि अब राज्यों को जबरन नहीं छीना जाएगा, राज्यों को ज़बरदस्ती नहीं छीना जाएगा। भारतीय राजाओं से कहा गया आप लोग का जो राज्य है अब उसको हम लोग ज़बरदस्ती नहीं छीनेंगे। ठीक है, उनके अधिकार सुरक्षित रहने का वादा किया। वो वादा किया कि आपके जो राज्य है वो आप ही का राज्य होगा, आप उस पर शासन करेंगे, बट टैक्स तो लेवे करेगा। ठीक है, भारतीय सिपाहियों की संख्या को घटा दिया गया। ठीक है, भारतीयों का संख्या, क्योंकि देखा था कि भाई विद्रोह किया है भारतीय सैनिक वे लोग तो विद्रोह ही शुरू किया था, बाकी लोग को क्या पता है, आम जनता को कारतूस से क्या मतलब, बंदूक चलाने के लिए जो बंदूकवा चलाएगा उसके पास ना कारतूस आएगा, तो बंदूक कौन चला रहा था, सैनिक लोग। और सैनिक लोग में कौन सैनिक विद्रोह किया, भारतीय, क्योंकि उसी को ना दिक्कत था चर्बी उर्बी से। ठीक है, तो क्या किया, भारतीय सैनिक को घटा दिया, बोला कि ब्रिटिश सैनिक ज़्यादा रहेगा, भारतीय सैनिक का मात्रा कम रखा जाएगा। ठीक है, बहुत प्लानिंग किया कि आगे विद्रोह अब ना हो, ऐसी चीज़ों ऐसा विद्रोह आगे ना हो, उस चीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरा का पूरा परिवर्तन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो वो हुआ, भारतीय सैनिक का संख्या घटा दिया और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म और रीति रिवाज को दखल नहीं देगा, ऐसा वो कहा गया कि अब से हम लोग भारतीय रीति रिवाज में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जैसा हम फेस्टिवल मनाना है, जैसे जो करना है भाई तुम लोग करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। चर्बी उर्बी का नाटक हटा दिया। फिर उसके बाद ये मामला खत्म हो जाता है आपका 1857 की क्रांति का। ठीक है,
नॉर्मल चल रहा था, परेशानी से कैसे कैसे लड़ाई शुरू हुआ, कैसे कैसे विद्रोह हुआ वो समझ में आया, फिर विद्रोह को कैसे घटाया गया अंग्रेजों के द्वारा वो समझ में आया, फिर विद्रोह के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए ये समझ में आया। अब उसके बाद जो है एक छोटा सा पाइक विद्रोह बताया जाता है, ठीक है, पाइक विद्रोह। इसमें क्या बताया जाता है, एक छोटा सा विद्रोह बताया जाता है जो कि लगभग ऐसा ही विद्रोह था, इसी टाइप का विद्रोह पहले हुआ था। कब? 1817 में, ये 1857 में हुआ था। तो इसके ठीक 40 साल पहले एक और विद्रोह हुआ था इसी टाइप का, जो बहुत पूरे देश के स्तर पर नहीं था, छोटे से राज्य के स्तर पे हुआ था, ठीक है। उसी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। देखिए, उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में, उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में बक्सी जगबंधु जो कहीं राजा वाजा टाइप का, उसके नेतृत्व में पाइकों ने एक ऐसा ही विद्रोह किया था, ठीक है। पाइकों के द्वारा जो है ना एक ऐसा ही विद्रोह किया गया था। पाइक लोग कौन था? पाइक लोग जो है कह दीजिए ना कि जो राजा है, जैसे मान लीजिए कि बिहार है, ये हमारे दिल्ली की बात करें, मुगल सम्राट है, तो मुगल सम्राट भारतीय है, भारतीय राजा है, तो भारतीय राजा के पास तो अपना सैनिक है बहुत सारा, ठीक है। मान ली भारतीय सेना के पास 100-1000 सैनिक है मुगल सम्राट के पास, और अंग्रेज लोग भी अब कब्जा कर लिया है, तो अंग्रेजों का भी सैनिक होगा, ठीक है। तो एक अंग्रेजी सेना का सैनिक, पीजिए ना जी कोई दिक्कत नहीं है, पीजिए पीजिए, ठीक है। अब भारतीय लोग, अरे पीजिए अब भारतीय सैनिक लोग जो है, तो जो भारतीय सैनिक था ना, तो राजा ये पीते पीते रुक जा रहा है भारतीय राजा का जो अपना सैनिक था ना, उसी को पाइक कहा गया था, ठीक है। राजा का जो अपना सैनिक है ना, उसको पाइक कहा गया। तो सर पाइक करने का क्या मतलब था? उस क्षेत्र में उसका नाम था, और क्या चाहिए। अब उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में उसको पाइक बोलता था लोग, नाम है बस ऐसी, और क्या चाहिए जैसे सैनिक कह रहा है, सेनापति कह रहा है, वैसे उसको पाइक पाइक बोलता था उड़ीसा में। होता ना, भाषाओं में अंतर तो होता ही रहता है, तो उसको पाइक बोल जा रहा था, ठीक है। तो जो भी है, जो वो सैनिक, जो राजाओं का सैनिक, जो परंपरागत सैनिक था ना, सेनापति जो लोग सैनिक था ना, उसको पाइक कहा गया दोनों के क्या और प्यास लगा ढक्कन से पानी पीता है ठीक है। तो देखिए 1817 में एक विद्रोह हुआ था पाइकों के द्वारा, यानी राजा के अपने सैनिक के द्वारा, ठीक है, विद्रोह हुआ था। किया कौन था? उस नेतृत्व कौन किया था इसका? बक्सी जगबंधु। उड़ीसा में ये हुआ था, उड़ीसा में बक्सी जगबंधु के द्वारा उड़ीसा में एक विद्रोह हुआ था जो पाइकों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1817 में। 1817 में बक्सी जगबंधु के द्वारा उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में पाइकों के द्वारा, यानी वहाँ के राजा के जो भारतीय सैनिक लोग हो गए, जो परंपरागत सैनिक, जो सैनिक बनते आ रहे थे, उन सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। वही है पाइक विद्रोह। ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही लगभग किया गया था। देखिए अब इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने ज़मीन छीन लिया था। इस अंग्रेज लोग क्या किया गया था ना, पाइकों का जो है ना ज़मीन छीन लिया था, ज़मीन ले लिया था। उन लोग का अपना पर्सनल ज़मीन को अंग्रेज लोग ले लिया था, ज़मीन में छीन लिया था, ठीक है। अब जब ज़मीन छीन लिया और करवा को क्या किया, बढ़ा दिया। ज़मीन छीन लिया, कर को बढ़ा दिया, पारंपरिक अधिकार खत्म कर दिया गया। जो पारंपरिक अधिकार था, जैसे दादा परदादा पूर्वजों से जो अधिकार चलता आ रहा था, उसको खत्म कर दिया। राजा मुकुंद देव के अधिकार भी छीन लिए गए। जो उस वक्त जो राजा था उसका नाम था मुकुंद देव, उसका भी अधिकार छीन लिया। मतलब समझिए ना कि बढ़िया से पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, जबरदस्त कब्जा कर लिया, राजा तक नहीं छोड़ा अंग्रेज ने। भड़क गया सब, सारा का सारा पाइक लोग विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो 1817 में पुलिस स्टेशन और जितना भी सरकारी इमारत था ना, सब पे जाके धावा बोल दिया, हमला मार कर दिया, सब पाइक लोग जा कर के, ठीक है। सब जाके क्या किया, हमला कर दिया और आंदोलन चलाया कि कर मत दो, है ना, कर नहीं देंगे, नहीं देंगे, एकदम कर मत दो का आंदोलन चला दिया कि कर नहीं देंगे, ऐसा आंदोलन चला दिया पाइकों के द्वारा। मतलब यही हल्ला करके कुछ तो बोलेगा ना, कुछ तो बकेगा ना जी, काहे मार रहा है, कुछ कहेगा ना, हल्ला करते जाएगा ना, कर मत दो, कर मत दो, कुछ रहा है पूरा अंग्रेज में जितना लोग मिल रहा है ना, जला दे रहा है, पुलिस स्टेशन जला दे रहा है, जितना सरकारी इमारत मिल रहा है सबको जला दे रहा है, एकदम तोड़ फोड़ मचा दे रहा है, ठीक है। वैसा हुआ जैसे मान लीजिए कि भारत में, बिहार में भी आर्मी वाला जो फौजी वाला जो जॉब था, जिसको 4 साल कर दिया गया, अग्निवीर कर दिया गया, तो हम विद्यार्थी लोग भी क्या कर रहे थे, स्टेशन जला दे रहे हैं, ट्रेन जला दे रहे हैं, गाड़ी वाड़ी, जितना भी पब्लिक चीज़ था, मतलब जो सरकारी चीज़ था, सबको जला दिया जा रहा था, तभी ना सरकार को। बताइए जी, कुछ तो पूछ रहे हैं बहुत लंबा है सर। हाँ लंबा थोड़ा सा तो है। फिर
अच्छा, और मतलब जैसे होता क्या है ना कि जैसे सैनिक लोग में जितना युवा जितना यंग रहेगा उतना अच्छा फुर्तीला सैनिक बनेगा, ठीक है। दूसरा बात, जान की भी बात बनी रहती है, रिस्क भी। कोई मान लीजिए 4 साल रह करके आया सैनिक में, तो व्यक्ति जिंदा रहने का चांस, क्योंकि 4 साल जॉब करना है उसको। अब 60 साल 50 या 30 साल मान लीजिए उसको जॉब करना है, तो 30 साल में हो सकता है कहीं मरा जाए, नहीं मरा सकता है, संभावना है। और 4 साल जॉब करके चला जाएगा, सबको 4 साल रहना है, क्योंकि वो कम समय तक वहाँ रहेगा, कम समय तक वैरायटी के लोग वहाँ पे रहेंगे, तो थोड़ा सा लोग जनता का मरना कम होगा, प्लस यंग लोग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होगा। और भी इसके अलावा कई सारी चीज़ें, तो शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं। मतलब ऐसी रणनीतियाँ लग गया, थोड़ा सा अच्छी भी है बुरी भी है, ठीक है। अच्छा भी चीज़ है और बुरा भी चीज़ है। अच्छा ये कह दीजिए यही सब अच्छाइयाँ हैं कि लोग कम हो सकता, मृत्यु कम हो जाएगा। उसके बाद जो व्यक्ति 4 साल जॉब करके निकलेगा उसके पास कुछ पैसा होगा, प्लस एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ वो व्यक्ति निकलेगा। आलतू फालतू काम करते हुए गांजा पीड़ी पीने वाला नहीं बनेगा, एक समझदार एक स्किल्ड व्यक्ति निकलेगा, वहाँ से निकलेगा, उसको आर्मी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, तो वैसा व्यक्ति निकलेगा, तो वो जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की कर लेगा, अच्छा जीवन जिएगा। तो अच्छा चीज़ है ये। और बुरा चीज़ कहिए कि अब उसको फिर मेहनत करके दोबारा जॉब प्राप्त करनी पड़ेगा, है ना। दोबारा सरकार को का पैसा ज़्यादा खर्च होगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पे ट्रेनिंग किया, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए उसको गोली बंदूक बारूद खर्च होता है, एनर्जी समय सब खर्च होता है। अब अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया और उससे 30 साल तक सहायता हेल्प लिया, ठीक है ना। एक बार ट्रेनिंग दे रहा है, 30 साल तक काम ले रहा है उससे, लेकिन अब एक बार ट्रेनिंग दे रहा है और 4 साल तक काम ले रहा है, तो सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ बुराइयाँ भी है, कुछ अच्छाइयाँ भी है, बट ये सरकारी फैसला है। अब कुछ अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। हम लोग कोशिश किए थे मना करने का, बट नहीं हो पाया। अब जो चल रहा है छोड़िए, जो भी है। तो ये कर नहीं देंगे, है ना, कर मत दो, चलाया। और किसान स्थानीय लोग जो है ना समर्थन, किसान और स्थानीय लोग सब समर्थन किया, विद्रोह किया पाइक लोग, सैनिक लोग, ठीक है, लेकिन किसानों का भी समर्थन उसको मिल गया, पूरा हंगामा किया एकदम ऐसे ही करके। लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं चल पाया था, अंग्रेज लोग जो है ना पकड़ लिया, विद्रोह तेजी से फैलने लग गया था। लेकिन अंग्रेजी सेना क्या किया ना, अंग्रेज लोग क्या एकदम सेना भेज दिया एकदम धधा के, क्योंकि बहुत छोटे से क्षेत्र में हुआ था ना। ये 1857 क्रांति बहुत विशाल था, क्योंकि पूरे भारत के लोग उमड़ पड़ा था। ये विद्रोह को दबाना बड़ा मुश्किल था, इसमें दिमाग नहीं लगाता तो नहीं दबा पाता। अगर यहाँ पे अंग्रेज बल का प्रयोग करता ना तो नहीं दबा पाता, क्योंकि हमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ पे संख्या कम था लोगों का, भारतीयों का। छोटा सा उड़ीसा के क्षेत्र में था, तो इसको आसानी से दबा दिया, सैनिक भेज दिया ढेर सारा, एकदम चारों साइड से घेर कर गया एकदम। कुछ को मारा हो एकदम, वहाँ पे जा करके क्या किया, कुछ लोग को मारा हो रहा, तो अपने सब डर गया, कहा कि भाई हमारा ओकर बेटवा मर गया, हमारो बेटा मर जाएगा, रह दो, तू ना जा। माई उसको गरिया में लगे कि जहाँ गए नहीं तो मार चपला देवो, है ना। माई लोग भाई जो भी गई, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नहीं हो पाया। फिर गांव को जला दिया गया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, एकदम विद्रोह बहुत भयंकर किया। अब रोकना है ना भाई, तो नेताओं को मार पकड़ के जेल में डाल दिया, गाँवों को जलाना शुरू कर दिया, तो सब सैनिक लोग फिर उसको विद्रोह को दबा दिया था, ठीक है। जैसे हम लोग को क्या था, सब एकदम एक हॉस्टलों में घुस के पुलिस और मार रहा था। मतलब समझिए कि जवान लड़का भले वो विद्रोही हो ना हो, जहाँ दिख गया रोड पे मार डंटा वहीं पे डंटा में, और सीधे जेल में बंद करता था। पूरे भारत में ये सीन था। हालांकि हम बच गए, हमको नहीं वैसा हुआ, लेकिन जो लड़का रोड पे दिख गया सीधा उसको मार के जेल में बंद करता था, जो जवान लड़का, समझे। तो क्योंकि भाई माहौल वैसा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर लिया, फिर बख्शी जगबंधु जो है ना 1825 के आत्मसमर्पण कर दिया। बख्शी जगबंधु जो है ना 1825 में आत्मसमर्पण कर देता है कि भाई लो ले जाओ लूटो, क्योंकि ऐसे भी सब कंट्रोल में आ गया, सब कंट्रोल कर लिया। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज को अपना नीति, इससे कुछ लाभ भी हुआ। लाभ क्या हुआ, अंग्रेजों को अपना नीति को बदलना पड़ा। जो ये सब हंगामा किया था ना, जमीनवा छीन लेंगे, कर बढ़ा देंगे, ठीक है, जो राजवा था उसको भी, मुकुंद देव को भी अधिकार छीन लिया गया, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया, ठीक है, नीति में बदलाव कर गया, कुछ करों को कम किया और सुधार में कर दिया, ठीक है। और यही जो है ये पहला और बड़ा संगठित विद्रोह था भारत के अंतर्गत अंग्रेजों के खिलाफ। ये पहला संगठित विद्रोह था, बड़े स्तर का, सबसे पहला। तो आपसे सवाल आया ना, पहला संगठित विद्रोह भारतीयों के द्वारा कब किया गया था, तो 1817 में पाइक विद्रोह हुआ था, ठीक है, जो उड़ीसा के पाइकों के द्वारा किया गया था। पाइक लोग कौन, राजा के परंपरागत सैनिक, अंग्रेजों का सैनिक नहीं, भारतीय राजाओं का जो परंपरागत सैनिक था उन लोगों के द्वारा किया गया था। वो लोग किए क्या थे, अंग्रेजों का पुलिस स्टेशन, इमारत, सरकारी इमारत, इन सभी को जला दिए थे, ठीक है। और समर्थन मिला था, फिर काम चल रहा था, यही सब हो गया। बख्शी जगबंधु उसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना। बख्शी जगबंधु 1825 में अपना हाथ उठा देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, फिर खत्म हो जाता है मामला इस तरीके से। तो ये दबा दिया था। तो ये 1857 की क्रांति और ये छोटा सा पाइक विद्रोह, आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ना हो। कोई सवाल हो तो बताइए, बताइए।
नहीं ना। तो कल हम लोग जो है वो क्लियर है ना मामला, कल से हम लोग बेसिक्स मैथ पढ़ेंगे। मतलब वो मैथ जैसे आप लोग 9th क्लास में जाने वाले हैं तो 8th क्लास का जो इंपॉर्टेंट मैथ्स है वो पढ़ेंगे। आप लोग 8th क्लास में आने वाले हैं तो आप लोग 7th क्लास का बेसिक मैथ पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसा करेंगे ना कि मैथ्स को दोबारा से वापस से बेसिक से ऊपर तक उठा देंगे, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। सर बुक के चैप्टर में भी घुस कर रखेंगे। नहीं चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब हम पहले रिवाइज करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम ही देंगे यहाँ पे, हम ही रिवाइज करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम ही देंगे, आप लोग नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, काम हो ठीक है जाएगा, सर। रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्लास का चैप्टर पढ़िएगा, आप लोग आगे पढ़िएगा, आगे काम होगा, यहाँ जो भी पढ़े जाए सब ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।